शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। आइए जानते हैं अक्टूबर में शरद पूर्णिमा कब है व इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। यूं तो हर महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, लेकिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को 4:45 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्णिमा व्रत का विस्तार से वर्णन किया गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व दान पुण्य आदि करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा का पूजन मुहूर्त जानते हैं। लाभ। उन्नति 6:42 से 7:48 पर है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:48 से 9:14 पर है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन। शरद पूर्णिमा व्रत में चंद्र दर्शन के बारे में बाद व्रत का पारण किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:04 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है खीर। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान होती हैं। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, ताकि खीर में चंद्रमा की किरणें पड़े और उसमें अमृत का प्रवाह हो सके। शरद पूर्णिमा कथा। इसके पाठ से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी मिलता है आशीर्वाद। तो जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट होती है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस कथा को। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण, तुम्हारे स्पर्श से उसके प्राण वापस आ गए हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया।